Hello everyone. So today we'll discuss decree, judgment and order under CPC. Section 2 definitions की बात करते हैं and today we'll discuss definition of decree, judgment and order. So what is decree and explain its essential elements. तो डिक्री क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिक्री की डिफाइन है मीन्स द फॉर्मल expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it. तो डिक्री एक एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है. एडजुडिकेशन मतलब जहाँ वे कोर्ट अप्लाइज इट्स माइंड, ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन पर कोर्ट पहुंचती है तो एडजुडिकेशन होता है. कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स कंट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, जहाँ पर कोर्ट राइट ऑफ पार्टीज को डिसाइड करती है किसी भी कंट्रोवर्सी इन सूट में, और डिक्री कैसे भी हो सकती है, या तो प्रिलिमिनरी या फिर फाइनल. It shall be deemed to include the rejection of plaint and determination of any question within section 144. Deemed डिक्री कौन कौन सी होती है? एक होती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, एक होती है कोई भी क्वेश्चन जो 144 में डिसाइड हुआ है. ठीक है. सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं. रेस्टिट्यूशन मतलब टू पुट अ पर्सन इन इट्स प्रायर पोजीशन. तो उसके लिए जब आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, वो जो डिसीजन उस एप्लीकेशन में कोर्ट देगी वो एक तरह से डिक्री मानी जाती है. बट इट शेल नॉट इंक्लूड, मतलब यहाँ कौन कौन सी डिक्री नहीं मानी जाएगी. एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर की जब आप अपील करते हो दैट इज नॉट अ डिक्री. एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, वो भी डिक्री होती है. डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का मतलब अगर कोई पार्टी अपेयर नहीं होती है तो सूट डिसमिस हो जाता है. सपोज प्लेंटिफ ही अपेयर नहीं होता है तो डिसमिस हो जाएगा उसका प्लेंट, उसका सूट डिसमिस हो जाएगा, तो जो भी ऑर्डर वहां आएगा वो डिक्री नहीं मानी जाएगी. ठीक है. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है और टाइप्स ऑफ डिक्रीज क्या है. तो पहली बात, एडजुडिकेशन होना चाहिए. जब भी आप डिक्री की बात करें तो मैटर डिटरमाइन होना चाहिए, मैटर डिसाइड होना चाहिए बाय अ कोर्ट. दूसरी बात होती है टू मस्ट डिसाइड राइट ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन सूट. राइट्स उस डिक्री में किसी पार्टीज के राइट डिसाइड होने चाहिए कि प्लेंटिफ को ये जाता है या डिफेंडेंट को ये जाता है. ठीक है. डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर. कंक्लूसिव नेचर का डिटर्मिनेशन होना चाहिए. कंक्लूसिव मतलब ये फाइनली डिसाइड होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन. फॉर्मली एक्सप्रेस, कोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन करेगा उस चीज को, ये होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन. अभी टाइप्स ऑफ डिक्रीज क्या है. पहली बात तो डीम डिक्री यहाँ पे हमने देखी, प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, फाइनल डिक्री होती है और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल होती है. अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है? एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 2 कहता है अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. suit completely disposed of नहीं हुआ है, लेकिन during that period, during the pendency of the suit, एक डिक्री आती है जो सर्टेन क्वेश्चंस को डिटरमाइन करती है जो कि जरूरी है किसी भी फाइनल डिग्री तक पहुंचने के लिए. तो प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री होती है जहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल जब हम पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन के केस में सीधे पार्टीशन की डिग्री नहीं आ जाएगी, उससे पहले एक डिग्री आएगी जिसमें ये पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी है कितनी नहीं है. तो इस रिगार्ड में जो डिग्री आएगी वो होगी प्रिलिमिनरी डिग्री. ठीक है. फिर उस बेसिस पे, उस प्रिलिमिनरी डिग्री के बेसिस पे एक फाइनल डिग्री आएगी और फिर वो होगी पार्टीशन डिग्री. ठीक है. जब हम अकाउंट्स का पता करेंगे तो उसके लिए आएगी प्रिलिमिनरी डिग्री. द कोर्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग प्रिलिमिनरी डिग्रीज. ऑर्डर 20 में मैंने कुछ यहाँ इंस्टेंसेस मेंशन किए हैं जहाँ पे प्रिलिमिनरी डिग्री आती है. ठीक है. ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कौन से केस में प्रिलिमिनरी डिग्री आती है, कौन से में नहीं आती है. तो जब सूट फॉर पोजेशन एंड मींस प्रॉफिट की हम बात करें, जब हम सूट फॉर पोजेशन और मींस प्रॉफिट क्लेम करते हैं ऑर्डर 20 रूल 12 में, तो यहाँ पर एक आएगी प्रिलिमिनरी डिग्री. मींस प्रॉफिट्स को या फिर रेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो डिग्री आएगी वो बनेगी प्रिलिमिनरी डिग्री. उसके बाद उस बेसिस पे लास्ट में आएगी फाइनल डिग्री. एडमिनिस्ट्रेशन सूट में भी ऑर्डर 20 रूल 13 में एक प्रिलिमिनरी डिग्री आती है. मतलब जहां भी आपको अकाउंट्स का पता करना है, कितने का लेन देन है ये पता करना है, कितनी प्रॉपर्टी है ये पता करनी है, उसके लिए पहले एक प्रिलिमिनरी डिग्री आती है, फिर लास्ट में एक फाइनल डिग्री आती है. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन सूट में भी प्रिलिमिनरी डिग्री आती है. सूट फॉर प्रीएम्पशन ऑर्डर 20 रूल 14. प्रीएम्पशन क्या होता है? प्रीएम्पशन बेसिकली एक तरह का नेबरहुड राइट होता है. नेबरहुड राइट का मतलब सपोज एक प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं
और ये पार्टीशन प्रॉपर्टी है, मतलब आपको इनहेरिट हुई है कहीं से और आप उसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी पर पहला क्लेम आपके भाइयों का भी हो सकता है। तो वो जो उनका राइट है वो उनका प्री एम्प्टी राइट है, मतलब आप किसी और को बेचने से पहले उन्हें ये प्रॉपर्टी ऑफर करेंगे, ठीक है। ये होता है प्री एम्प्टी राइट। फिर होता है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। ऑर्डर 20 रूल 15 में वहां भी एक प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी अकाउंट्स के रिगार्ड में। सूट फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑर्डर 20 रूल 16। सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन, ऑर्डर 20 रूल 18। फोरक्लोजर सेल एंड रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, ऑर्डर 34। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं जहां पर आती है प्रिलिमिनरी डिक्री। ऑर्डर 20 के रूल 12, 13, 14, 15, 16 और 18 में, और ऑर्डर 34 में, ठीक है। So what is final decree? Explanation of section 2 clause 2 define final decree. A decree become final when it completely disposes of the suit, and decree become final when no appeal is filed against in it a prescribed period, or when the decree is passed by highest authority. It finally decides all the question and matter between the parties. Now what is partly preliminary and partly final? जब एक ही इशू से दो क्वेश्चन को डिसाइड कर रही है तो वो जो डिक्री आती है वो होती है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। सपोज द सूट इज फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मीन प्रॉफिट, तो जो डिक्री आएगी फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो कहलाएगी फाइनल डिक्री, और जब कोर्ट इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट कर रही है इनटू द मीन्स प्रॉफिट वो कहलाएगी प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है। So team decree क्या होती है? Those adjudication which do not fulfill condition of section 2 clause 2 but there are certain orders or decision which are deemed to be decree under this code. तो deemed decree वो डिक्री होती है जो कि जो भी एसेंशियल कंडीशंस है एक डिक्री होने की वो फुलफिल नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो डिक्री माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? रिजेक्शन ऑफ प्लेट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। व्हाट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट? जब भी सूट फाइल होता है, जब भी प्लेंट फाइल होती है, तो कुछ कंडीशन होती है जो प्लेंटिफ को फुलफिल करनी होती है। लाइक आपका सूट का कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, सूट अंडर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, और बार बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट में फाइल होना चाहिए, और रूल 9 की मतलब आपको एक पार्टी को दूसरी पार्टी को जब भी आप सूट फाइल करते हैं, प्लेंट जब आप कोर्ट में लगाते हैं, तो आपको प्लेंट की कॉपीज देनी होती है, उसके साथ प्रोसेस फी देनी होती है समन सर्व करने की। अगर वो नहीं दिए तो ये भी रिजेक्शन का ग्राउंड होता है प्लेंट को। तो ये सारी कुछ कंडीशंस होती हैं। ए टू एफ में कुछ ग्राउंड्स मेंशन है ऑर्डर 7 रूल 11 में जहां प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो वो मानी जाती है डीम्ड डिक्री। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144। रेस्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर कोई किसी भी पार्टी को वापस उसकी प्रायर पोजीशन में रखना रेस्टिट्यूशन होता है। सपोज कोई डिक्री आई है, नीचे वाली कोर्ट ने एक डिक्री दी है और ए प्रॉपर्टी का पोजेशन बी को दे दिया, लेकिन जब आप हायर कोर्ट में गए, अपीलेट कोर्ट में गए, तो वहां से वो डिक्री हो गई रिवर्स और वो डिक्री वापस आपको ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई फिर से मुझे इस पोजीशन में लाया जाए जो पहले थी, वो बन जाएगा रेस्टिट्यूशन। तो जब भी कोई क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन का डिसाइड होता है वो सेक्शन 144 में होता है और वो डिक्री मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद होता है ऑर्डर 21 रूल 58। ऑर्डर 21 होता है हमारा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का वन ऑफ द मोड इज अटैचमेंट। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच होती है या फिर कोई कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर देती है किसी भी प्रॉपर्टी को, तो अटैचमेंट के टाइम पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्शन कोर्ट रेज मतलब एंटरटेन करती है कि किसी भी पार्टी को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो इस अटैचमेंट के रिगार्ड में, तो जब भी उस क्वेश्चन को, जब उन ऑब्जेक्शंस को कोर्ट डिटरमाइन करती है तो एक तरीके की डिक्री मानी जाती है, ठीक है। तो ऑर्डर 21 रूल 58 इसी बारे में बात करता है। इसके अलावा ऑर्डर 21 रूल 98 एंड 100। 98 एंड 100 ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। जब आपकी डिक्री आ गई है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन क्लेम कर रहे हैं
और दूसरी पार्टी आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है या फिर रेजिस्ट कर रही है, तो इस केसेस में भी एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है कि भाई सो एंड सो पार्टी इज क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो वहां पर जो उस ऑर्डर आता है उस एप्लीकेशन पे, वो भी एक तरीके की डिक्री होती है। ठीक है, ऑर्डर रूल 98 एंड 100 ये दोनों इसी की बात करते हैं। फिर आता है जजमेंट क्या होता है। ऑर्डर 2 रूल 9, 2 में हमने डिक्री पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे जजमेंट क्या होता है। तो ऑर्डर सेक्शन 2 रूल 9 जजमेंट की बात करता है। कहता है इट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। तो कोई भी स्टेटमेंट जब कोई जज देता है, डिक्री के क्या ग्राउंड्स हैं उन पर या फिर ऑर्डर के क्या ग्राउंड्स हैं उन पर, तो वो जजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होता, जैसे कि हमने डिक्री में पढ़ा। डिक्री में एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो फाइनली एडजुडिकेट करता है मैटर को। लास्ट में जब भी हम अगर आपने किसी सिविल मैटर के जजमेंट और डिक्री को देखा हो, तो डिक्री होती है जो फाइनली लास्ट में एक आदेश पारित होता है, जहाँ पे लिखा होता है सीधा कंक्लूसिव लिखा होता है कि किसको क्या जाता है। अगर प्रॉपर्टी मैटर तो सीधा वहाँ लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी ए को जाती है या फिर ये प्रॉपर्टी बी को जाती है। दिस इज व्हाट फॉर्मल एक्सप्रेशन कोर्ट का, जहाँ पे फाइनली कोर्ट डिसाइड करके बता देती कि भाई ये कंक्लूजन है इसका। जजमेंट एक लंबा प्रोसीजर होता है। जजमेंट में सारे ग्राउंड्स मेंशन होते हैं कि क्या फैक्ट इन इशू है और क्या इश्यूज बने, मतलब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन क्या है जिसपे पार्टी ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, फिर उस डिसीजन देने का रीजन क्या था। तो ये इलेबोरेट जो डिस्कशन है वो एक तरह का जजमेंट होता है। ठीक है, तो जजमेंट में कुछ पॉइंट्स कंटेंट होते हैं जजमेंट के, जैसे कि कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन एंड रीजन फॉर डिसीजन। इन चारों पॉइंट से मिलकर बनती है जजमेंट। ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर सेक्शन 2 क्लॉज 14। ऑर्डर मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। देखिए, अब जजमेंट जब हमने पढ़ा वहाँ कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, लेकिन डिक्री में भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है और ऑर्डर में भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है। तो ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। ठीक है, तो डिक्री और ऑर्डर बेसिकली, डिक्री होती है जब फाइनली किसी कोर्ट का जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है, तो फाइनली लास्ट में क्या डिसाइड हुआ, दैट इज डिक्री। ऑर्डर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट सूट, बहुत सारी एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है और उन एप्लीकेशंस को डिसाइड करने के बाद जो डिसीजन कोर्ट देती है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। ऑर्डर की भी अपील होती है, लेकिन ऑर्डर की अपील सिर्फ उन्हीं केसेस में होती है जहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री होती है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, वेयर इज ऑर्डर होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ decision. A decree conclusively determine the right of parties. It does not conclusively determine the right of parties. डिक्री में अपील जो होती है वो राइट होता है पार्टीज का। राइट हमेशा अपील का स्टैट्यूटरी राइट होता है, अगर प्रोवाइडेड है तो ही आप अपील कर सकते हैं। तो डिक्री में हमेशा आप अपील कर सकते हैं सिंस इट इज प्रोवाइडेड इन सीपीसी। ऑर्डर में अपील आप सिर्फ ऑर्डर 43 के केस में और 104 में जो जो एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड है सिर्फ उन्हीं केसेस में ऑर्डर की अपील की जा सकती है। देयर कैन बी सेकंड अपील, डिक्री से सेकंड अपील होती है, ऑर्डर की कोई सेकंड अपील नहीं होती है। डिक्री के लिए हमेशा प्लेंट होनी चाहिए फॉर एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइड मतलब कुछ केसेस में एप्लीकेशन पर भी डिक्री आ जाती है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन लगाइए रेस्टिट्यूशन की, तो वहां पर भी डिक्री आ जाती है। अदरवाइज प्लेन पर ही हमेशा डिक्री आती है। ऑर्डर में हमेशा एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन लाइक application for returning of plaint, application for dismissal for default, इन सब केसेस की आती है। इन सब केसेस में लगती है एप्लीकेशन और जो डिसीजन होता है वो होता है ऑर्डर। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड जजमेंट। डिक्री फाइनल एडजुडिकेशन होता है डिस्प्यूट का, और जजमेंट बेसिकली स्टेटमेंट होता है गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री। इट इज़ द स्टेज आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जजमेंट के बाद जो होती है वो आती है डिक्री। तो 15 दिन का टाइम पीरियड है, जब जजमेंट है उसके 15 दिन बाद डिक्री ड्रॉ होती है, और इट इज़ द स्टेज प्रायर टू द पासिंग ऑफ डिक्री। डिक्री लीड्स टू एग्जीक्यूशन प्रोसीड
एग्जीक्यूशन की प्रोसेस हमेशा डिक्री के बाद इनिशिएट होती है. जजमेंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिक्री. डिक्री इज मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. अपेंडिक्स डी में डिक्री का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है. जजमेंट सेट आउट द होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फॉर डिसाइडिंग द केस. तो जब भी किसी केस को डिसाइड करना है, उसके लिए जितनी भी रीजनिंग लग रही है, वो इलैबोरेट जो डिस्कशन हुआ है, वो सब जजमेंट में इंक्लूड होता है. So we are going to discuss certain questions here. What is the difference between preliminary degree and final degree? तो preliminary degree फाइनल डिग्री के पहले पहले आती है. फाइनल डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद में आती है. प्रिलिमिनरी डिग्री में फर्दर प्रोसीडिंग होना भी बाकी होता है, जबकि फाइनल डिग्री कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करती है किसी भी मैटर को. कि इन केसेस में प्रिलिमिनरी डिग्री आती है तो ऑर्डर 20 रूल 12 to 18 एंड ऑर्डर 34 में प्रिलिमिनरी डिग्री आती है. इज द रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिग्री? yes, because section 2 clause 2 provides uh, that rejection of a plaint is a deemed degree. So it is expressly provided in section 2 clause 2. Rejection of plaint होता है order 7 rule 11 में. There are certain grounds mentioned in it. इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, is an order returning a plaint to be presented to the proper court a decree? So returning और rejection में difference है. return plaint होता है जब proper court में सूट नहीं फाइल किया है, प्रॉपर जुरिडिक्शन वाली कोर्ट में सूट नहीं फाइल करते, तो वो रिटर्न कर दिया जाता है. और वो रिटर्निंग का जो ऑर्डर होता है वो डिक्री नहीं होता है. इट मेयरली एन ऑर्डर विच इज एन अपीलेबल ऑर्डर. नेक्स्ट इज एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट अ डिक्री. सो व्हाट इज डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट? डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट का मतलब होता है जब पार्टी अपियर नहीं होती है तो उसका सूट डिसमिस कर दिया जाता है. प्लेंटिफ जब अपेयर नहीं होता है एक पर्टिकुलर डेट पे जो कि कोर्ट ने स्पेसिफाई की है, तो वहाँ कोर्ट के पास पावर होती है उस सूट को डिसमिस करने की. और ऐसे जब पार्टी अपर नहीं होती तो इसे कहते हैं डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. अगर हम डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट इज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 9, जहाँ पे नॉन अपेयरेंस ऑफ पार्टीज होती है. और सेक्शन सॉरी ऑर्डर 17 रूल 3, जहाँ पे कोर्ट एडजर्नमेंट की बात करते हैं और पार्टी नेक्स्ट डेट पे अपेयर नहीं होती है, तो वहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है. तो ये दो ही ऑर्डर्स है जो डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं. तो जब भी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट आता है तो वो डिक्री नहीं होता है. ठीक है, ये एक्सप्रेसली सेक्शन 2 क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड है. इसके अलावा आता है इज एन ऑर्डर रिजेक्टिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अपील एज बार्ड बाय लिमिटेशन और डिक्री. तो अभी यहाँ बात आती है प्लेंट की और मेमोरेंडम की. बोथ आर डिफरेंट. प्लेंट इनिशियल स्टेज में जब बनती है, जबकि मेमोरेंडम डिक्री आने के बाद जब आप उसे चैलेंज कर रहे हैं अपील में, तो वहाँ पे मेमोरेंडम बनता है अपीलेट कोर्ट के सामने. तो जब भी मेमोरेंडम रिजेक्ट होता है तो वो डिक्री नहीं होती है. ठीक है, लेकिन अगर प्लेंट रिजेक्ट होता है तो वो डिक्री होती है. इसके अलावा एन ऑर्डर इम्पोजिंग कॉस्ट, तो क्या वो डिक्री होता है? तो बेसिकली इट डिपेंड्स, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. क्यों? कि ये देखा जाएगा कि जो कॉस्ट का ऑर्डर आया है, जो डायरेक्शन आई है, वो कहाँ पर आई है. सो दे आर 3 सिचुएशन जहाँ पे कॉस्ट की डायरेक्शन आती है. वेयर द डायरेक्शन इज इन अ डिक्री. अगर कॉस्ट की डायरेक्शन डिक्री में आई है तो ये डिक्री का पार्ट है, सो इट्स डिक्री एंड इट कैन बी चैलेंज्ड. वेयर द डायरेक्शन इज एन अपीलेबल ऑर्डर, तो भी इसे चैलेंज किया जा सकता है. ये डिक्री नहीं होगी पर ये अपीलेबल ऑर्डर होगा. जहाँ पे डायरेक्शन नॉन अपीलेबल ऑर्डर में आए तो वहाँ आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो. नॉन अपीलेबल ऑर्डर लाइक अगर कॉस्ट का ऑर्डर एडजर्नमेंट में आया है तो पार्टी कैन नॉट अपील फ्रॉम इट बिकॉज ये एक डिक्री नहीं है. ठीक है, फिर आता है कोर्ट रिटर्न्स अ मेमो ऑफ अपील टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ प्रॉपर कोर्ट वेदर इट इज एन ऑर्डर और डिक्री. अगर रिटर्निंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील हो रहा है तो वो भी डिक्री नहीं होती है, सिर्फ एक ऑर्डर होता है. वेदर डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट इज अ डिक्री. सी हमने देखा था डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री. अपील में भी अगर डिफॉल्ट होता है तो वो भी डिक्री नहीं होती है. ठीक है, फिर आता है डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड इज अ डिक्री. यस, अगर अपील डिसमिस होती है टाइम बार्ड तो वो डिक्री मानी जाती है. ऐसा इसलिए बिकॉज ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड द कोर्ट हैज अप्लाइड इट्स माइंड वाइल डिटरमाइनिंग दिस क्वेश्चन. सो अगर कोई अपील डिसमिस हो जाती है टाइम बार्ड के कारण तो वो डिक्री मानी जाती है. अगर कोई अपील डिसमिस हो जाती है तो वो डिक्री मानी जाती है. लेकिन अगर कोई अपील डिसमिस हो जाती है डिफॉल्ट के कारण तो वो डिक्री नहीं होती है बिकॉज द कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड इट माइंड इन
deciding any question of appeal. ठीक है? So this is all for today. Um, Thank you so much for watching this video. Do like, share, and subscribe. Stay safe. Thank you so much.